हेलो दोस्तों, मैं एमक्यूर आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करने वाला हूं। चलिए पहला प्रश्न को देखिएगा। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या है? जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सही जवाब क्या होगा? विद्युत रोधी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, विद्युत धारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। किसी तार से विद्युत प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 6 × 10 की पावर 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए युक्ति जो इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? धारा नियंत्रक बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पेयर का विद्युत धारा प्रवाहित हो तो बल्ब की शक्ति होगी, आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर क्या होता है? VI होता है। और यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आंसर निकल के आएगा 110 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। P बराबर VI, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा विद्युत शक्ति का। P बराबर क्या होता है? चलिए आज के क्लास के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। और वो प्रश्न क्या है? विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एक धातु पर दूसरे धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यदि आज की क्लास में कोई भी दिक्कत रह गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि मेरे चैनल MK एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।